तो एक बार फिर से आपको बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे गमनाक खबर, हिंदुस्तान में जो हमारी आर्मी है उसके सबसे ऊंचे ओहदे पर फायज यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो हमारे 3 अफवाज है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके मौत की तस्दीक कर दी है इंडियन एयरफोर्स ने। और एक ट्वीट के जरिए दरअसल आज तमिलनाडु के कन्नौर के पास नीलगिरी पहाड़ियों की जंगलात में उनका हेलीकॉप्टर क्रैश टकराता है तो आग लग जाती है फ्यूल। सो बर्न इंजरीज होती हैं। दूसरा, क्योंकि आप काफ़ी स्पीड बढ़ रहे हो, एकदम से ऐसे रुकावट होती है तो आपके ये चेस्ट का एरिया है, इसके अंदर जो फ्रीली फ्लोटिंग ऑर्गन्स है जैसे हार्ट है और लिवर है वो टीयर हो जाते हैं। आपकी बॉडी सही भी है, लेकिन हमारे अपने स्टेशन में बगडोगरा में 2-3 क्रैश हुए जहाँ पे पायलट्स की डेथ हुई। बाहर ऊपर से बिल्कुल ठीक ठाक थे, बर्न इंजरीज भी मामूली थी, लेकिन उनका हार्ट टीयर हो चुका था या लंग टीयर हो जाते हैं। तो सर प्लेन बिल्कुल ठीक था आपके हिसाब से, उसमें कोई खामी नहीं है एक तरीके से? लगता है कि शायद उसमें खामी नहीं थी, लेकिन ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगेगा। मुझे पर्सनली लगता है कि वो बैड वेदर का शिकार हुआ है। बैड वेदर का शिकार। थैंक यू सर। तो इस बारे में अलग अलग राय आ रही है तमाम माहिर दिफा की। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अनुमा आचार्य, विंग कमोडोर। अनुमा, विशाल बोल रहा हूँ। बड़ा दुखद ये मौका है, बड़ा गमनाक, बड़ी गमनाक खबर है ये। पिछले 3-4 घंटों से जिस तरह से लगातार खबरें आ रही हैं इस पर हम अपडेट दे रहे थे अपने नाजरीन को, लेकिन शायद हमने ऐसी उम्मीद नहीं थी कि खबर इस तरह की आएगी। कितना ये ज़बरदस्त एक आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी चोट है ये एक तरह से, चूंकि सीडीएस पहले वो सीडीएस थे बोल के। अनुमा, स्तब्ध कर देने वाली घटना है। मेरी विनम्र श्रद्धांजलि न केवल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को बल्कि उनके साथ के दोनों जांबाज पायलट, मेरे ख्याल से ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के, मैं सुन रही हूँ कि शायद वो उसमें बचे हैं, और जो मध्य प्रदेश भोपाल से आते हैं, मेरे परिचित कर्नल साहब के बेटे हैं, शायद उनके बारे में मैं सुन रही हूँ कि वो है। उसके अलावा जो हमारे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के बारे में खबर आ रही है। जी जी, तो उनको छोड़ के बाकी सब को विनम्र श्रद्धांजलि दे रही हूँ। सभी जांबाज हैं अपने अपने जगहों पर, लेकिन देश के पहले सीडीएस का इस तरह चला जाना स्तब्ध करता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मतलब बहुत सी ऐसी स्तब्ध करने वाली घटनाएं पिछले पास्ट में हम देख रहे हैं। और एक बहुत मैं क्या बोलूं, मैं बहुत असमंजस में हूँ कि ऐसे इस तरह के प्रयोग क्यों हो रहे हैं, और बहुत बहुत दर्दनाक है, बहुत दुखद है। मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। जी अनुपा, लेकिन मैं एक चीज ये जानना चाहूंगा कि उनके पास काफी तजुर्बा था, और अपने इतने लंबे तजुर्बे और अनुभव की बुनियाद पर फिर उन्हें ये पहला मौका था कि उन्हें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर उन्हें अब चुना गया, उन्हें पहली बार ये जिम्मेदारी दी गई। तो दूसरी बात एक ये भी है अनुमा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ऐसे कई मतलब हेलीकॉप्टर क्रैश के हादसे हुए जिसपे कई बार ये बातें सामने आती हैं कि इस पे तहकीकात होगी, जांच होगी, क्या रिपोर्ट आएगी, लेकिन क्या ये इसे मतलब एक नॉर्मल रूटीन माना जाए कि ऐसा होता ही रहता है? नहीं, देखिए, ये जो घटना हुई है ऐसा कोई रूटीन नहीं है, लेकिन आप इस बारे में निश्चिंत रहें कि एयरफोर्स की अगर ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी तो सच हम जरूर जानेंगे। देखिए, एक बहुत दुखद बात हुई थी कुछ समय पहले जब पुलवामा की घटना हुई थी। उस समय हमारी ही अपनी एक एयरक्राफ्ट को हमारी ही मिसाइल से फायर हो गया था। तो गलती जो थी वो एयरफोर्स ने आगे चल के मानी और उसकी क्षमा भी मांगी। तो आप ये निश्चिंत रहे कि जो भी इसमें पड़ताल होगी उसका रिजल्ट जरूर सामने आएगा, चाहे जो भी कुछ हो। मैं इतनी आस्था जरूर अपनी भारतीय वायुसेना पे भी रखती हूँ और अपनी फौज के पूरे स्ट्रक्चर पे रखती हूँ। ये एक हमें इसके कारण जरूर पता चलेंगे। तो एक सवाल यहाँ पे भी पैदा होता है कि जब कभी ऐसे कारण पता चले होंगे, पहले भी कई बार ऐसे वाकयात रूनुमा होते हैं, यहाँ नहीं किसी दूसरे ममालिक में भी, क्या होता है जब इस तरह का कोई केस सामने आता है? तो मतलब किस तरह की सिचुएशन ऑन बोर्ड होती है, कितनी चांसेस रह जाती हैं कि इसमें किसी की लाइफ सेव भी हो सकती है या कोई जो है नहीं सेव हो सकता?
देखिए ऐसा होता है कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो होते हैं उनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बड़ा स्पष्ट होता है, पूरी तरह डिफाइंड होता है, उसमें गलतियों की, चूक की संभावनाएं नहीं होती है। लेकिन कई बार आप एक फैक्टर को नकार नहीं सकते कि कोई दिन इतना अनफॉर्चुनेट होता है कि आपकी अगर टेक्निकल स्नैग ना भी हो, कोई वेदर का फैक्टर आ जाए, कोई इस तरह की चीज हो जाए। और कई बार ये भी होता है कि पायलट का जो असेसमेंट है उस पर्टिकुलर समय में कि नहीं तो आसान है, क्योंकि वहां पे उतरते रहे एयरक्राफ्ट, वो डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज जो है वेलिंगटन में, तो वहां पर जो लैंडिंग है वो बहुत रेगुलर है, बहुत रेगुलर है। और ये वाला वेदर वैसा भी नहीं है कि जिसमें बहुत ज्यादा मतलब हम इनविजिबिलिटी या लेस विजिबिलिटी देखते हैं उस एरिया में। तो पर फिर भी अब एक दिन ऐसा हो गया तो पड़ताल जरूर होगी, लेकिन बहुत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की घटनाएं शॉक कर देती हैं हमें। और मैं तो अब आजकल क्या होता है, हर चीज में ना इंसान कुछ और भी सोचने लगता है, तो मेरा दिमाग इस तरफ भी जा रहा है, नहीं इस तरफ भी जा रहा है कि ऐसी एकदम झटका देने वाली घटना, इतना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, इतने सब एहतियात के बाद कैसे हुआ। जो सवाल आपके मन में वही मेरे मन में। जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या जनरल विपिन रावत से आपकी कभी मुलाकात रही हो, या आप को कुछ उनकी खास चीजें जो उन्हें याद रही हो कि उनमें क्या कुछ ऐसी चीज थी जो उन्हें बाकियों से अलग करती थी? एक बड़ी भली सी मुलाकात याद है मुझे। मई का महीना था, 2018 का साल था। मैं भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्ति ले चुकी थी और श्रीलंका घूमने गए थे हम। तो वहां पर जनरल विपिन रावत को अचानक हमने देखा, गाड़ियां देखी, प्रोटोकॉल देखा, तो बड़ा अच्छा लगा। जिस मॉन्यूमेंट पे, जिस जगह हम खड़े थे, वहीं पर वो आए थे। तो जब वो उतर रहे थे, उनके पास तक तो हम नहीं गए क्योंकि हम जानते हैं उनके आसपास सुरक्षा होती है। तो जैसे ही वो नीचे उतर के एक तरफ जाने लगे मॉन्यूमेंट के दूसरे हिस्से पर, तो मैंने जोर से उनको वहीं से कहा, जय हिंद सर। तो ये जो जय हिंद सर जो हमारा होता है, वो किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है जब वो फौजी हो। और उन्होंने बड़े प्यार से उस जय हिंद का जवाब दिया, पास आए, हमारा परिचय लिया, और उसके बाद बिल्कुल घर के बड़े की तरह उन्होंने हमसे बात की। मेरे बेटे से भी बात की उन्होंने, हस्बैंड से भी बात की। तो वो एक मुझे, जैसे हमारे सीनियर्स होते हैं, जैसे हमारे वरिष्ठ होते हैं फौज में, जो अपने जूनियर्स को कितना लुक आफ्टर करते हैं, वो मैंने उनके उस छोटी सी मुलाकात में, उस व्यवहार में मैंने देखा। और ये मुलाकात मेरे मस्तिष्क में हमेशा के लिए अंकित रहेगी। वो एक चीज है जिसने अपने देश से दूर किसी दूसरे देश में मैंने उनको देखा और उनसे बात की। ये मेरे दिमाग पर छप गई है ये मुलाकात। बिल्कुल वो आपको बार बार याद आ रहा होगा। अनुमा आचार्य विंग कमांडोर हैं। मैं आपको अपने नाज़रीन को बताना चाह रहा हूं, हालांकि अब वो सब इसमें नहीं है, लेकिन अनुमा मैं एक सवाल यहाँ पे ये करूंगा। जो आपने बताया कि काफ़ी सुरक्षा होती है, सुरक्षा घेरा होता है, जहाँ पे आपने बताया कि आप अपने देश के बाहर उनसे अचानक मिली, आपकी मुलाकात हो गई, हालांकि सुरक्षा होती है, उसके बावजूद क्या जब किसी ऐसे बड़े ओहदे वाले का किसी एक जगह से दूसरी जगह हेलीकॉप्टर से कोई ट्रिप होती है, वो भी आर्मी के हेलीकॉप्टर से, तो वहां पर सुरक्षा को लेकर क्या क्या स्टेप्स लिए जाते हैं उमूमन, और क्या आपको लगता है कि इसमें भी सुरक्षा के वो तमाम स्टेप्स उठाए गए होंगे? उस बारे में बिल्कुल निश्चिंत करना चाहूंगी मैं आपको भी और आपके दर्शकों को भी, कि अगर हमारे चीफ है या हमारे जितने भी सीनियर यहाँ तक कि हमारे नेता भी और हमारे तीनों चीफ हैं और बाकी सारे लोग जो एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल के लेवल पे आ जाते हैं, उनकी सुरक्षा के इंतजाम में कोताहियां नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। यहाँ पे मैं आपको निश्चिंत करना चाहूंगी। लेकिन कुछ फैक्टर्स पर इंसानी कंट्रोल भी नहीं होता है। तो वो फैक्टर्स अगर हमारे सामने आ जाते हैं, दुनिया में हमने बहुत सी दुर्भाग्यपूर्ण ऐसी घटनाएं देखी, मैं उन्हीं में से एक इसको चाहूंगी, क्योंकि मैं इसमें सुरक्षा की कोई चूक, मेरे हिसाब से मैं ऐसा समझती हूँ, जब तक कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का कोई रिजल्ट ना आ जाए, प्रयास नहीं लगाना चाहूंगी। वेदर, आपने पहले ही कहा कि आपको नहीं लगता दृश्यों को देखकर और जो वेदर दिख रहा है उसके हिसाब से कि वेदर कोई बड़ा कारण या वजह रही होगी इस हादसे के पीछे। तो क्या फिर कारण हो सकता है, क्या वजह हो सकती है? आपके तजुर्बे के बुनियाद पे मैं पूछना चाहता हूँ, चूंकि आप विंग कमांडोर रही हैं। जी देखिए, मेरा ये कहना है कि आजकल वेदर के बारे में हम बहुत सर्टेनली नहीं कह सकते। ये जरूर है, ये जो दिसंबर का वेदर है, वेलिंगटन जो बहुत ठंडी जगह है,
और वहाँ ठंड में जनरली फॉग नहीं होता है इतना ज्यादा। मैं वहाँ पे 2-3 बार गई हूँ, इसी मौसम में गई हूँ, तो मैंने इसे फॉग ही नहीं पाया है। लेकिन अब जो जिस तरह से कभी कभी करवटें लेता है वेदर, तो उसके हिसाब से आज के दिन वहाँ क्या रहा होगा, एटीसी ने क्या नोटिस किया होगा, वहाँ के ट्रैफिक कंट्रोल ने, वहाँ के मेट्स डिपार्टमेंट ने क्या असेसमेंट किया होगा, ये सारे फैक्टर्स ही जब सामने आएंगे तब हम इसके बारे में कोई कंफर्मेटरी बात कर सकेंगे। अनुमा, एक और सवाल करना चाहूंगा आपसे। असल में ये मामला ही कुछ ऐसा है कि सवालात रुक नहीं रहे हैं, और हम जो भी सवाल करते हैं जाहिर है वो हमारे नाजरीन के लिए वो सवाल होते हैं, चूंकि उनके जो दर्शक हमारे उनके मन में सवाल उठ रहे होते हैं ना। अनुमा, सवाल इस बात को लेकर है कि एक घना जंगल, नीलगिरी की पहाड़ी का पूरा इलाका, और उस जंगल में ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, अब शोला पोश हो जाता है, यानी उसमें बिल्कुल आग ही आग हर तरफ हो जाती है। किस तरह से सबसे पहले ये जानकारी पहुंच पाती है कि ऐसा कुछ हो गया है, क्योंकि अगर मान लीजिए करीब में कोई आई विटनेस भी नहीं होता होगा? नहीं, इस बारे में भी आपको निश्चिंत करना चाहूंगी, क्योंकि चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ का मूवमेंट था, इसलिए एटीसी लगातार कोयम्बटूर से जब ये उड़े होंगे, सुदूर से, वहां से जब उड़े होंगे तब से 15-20 मिनट की तो फ्लाइट है, तो जब तक ये एयरक्राफ्ट लैंड नहीं होता, ये लगातार रडार पर होता है। एयरक्राफ्ट वीआईपी एयरक्राफ्ट है, तो वो जरूर उनके रडार पे होता है। तो नीलगिरी का जंगल होना उतना मायने नहीं रखता, वहाँ पे अक्सर बहुत लोग जाते आते रहते हैं। हमारे फौजियों के लिए तो वो एक तरह का मक्का, मदीना, काबा समझ लीजिए। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज जो वेलिंगटन का है, वो बहुत हमारा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ आना जाना बहुत होता है। और दूसरी चीज, चूंकि वो बहुत इस तरह के सीनियर कद रखते थे, तो उनका एयरक्राफ्ट पूरे मिनट टू मिनट रडार पे रहा होगा। बस उस एक मोमेंट को छोड़ के जब यह हादसा हुआ। बहुत बड़ी ये गमनाक खबर है अनुमा, और बेशक ये जो कि मुल्क के पहले CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, और काफ़ी बड़े कुछ ऑपरेशंस में इनके तजुर्बे काम आए। अनुमा, कुछ ऐसी बातें हैं जो आप खुद शेयर करना चाह रही हो, जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ सवाल आपसे? ये क्या है कि सीडीएस के बनने के बाद उनके जिम्मे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, जो थी थिएटर कमांड को बनाना। अब थिएटर कमांड को बनाने के लिए एक किसी सर्विस का वर्चस्व होता है, तो वो वर्चस्व वाली सर्विस आर्मी होगी, क्योंकि वो 71% से ज्यादा हमारी टोटल फोर्सेस का 71% करीब इंडियन आर्मी होती है। लेकिन जब थिएटर, क्योंकि तीनों सर्विसेज अपने आप में एक्सक्लूसिव हैं, वो तीनों स्पेशलाइज्ड आर्म्स हैं, इसमें किसी एक का उनको डोमिनेट करना एक बड़े विरोधाभासों को जन्म दे रहा था। और जिस तरह से इसकी संकल्पना की गई थी, जिस तरह से सोचा गया था, शायद उस दिशा में ना जाके थोड़ा ये एक ऐसी दिशा में बढ़ रहा था जिसमें एक ही सर्विस जो है वो उसको कंट्रोल करेगी। तो मैंने एयरफोर्स के अंदर भी ये बातें सुनी है और नेवी के अंदर भी ये बातें सुनी है, लेकिन फिर लोग बात सारे के सारे शायद एक दिशा में काम करने लगे थे। तो कुछ विरोधाभास थे, कुछ सर्विसेज की ऑटोनॉमी जो थी वो ऐसा लगता था कि वो नहीं रहेगी, लेकिन जो ये बड़ा काम उनके हाथ में 3 साल तक में ही करने के लिए था, तो मुझे इस पे अंदेशा हो रहा था कि शायद ये 3 साल जो उनके पास मिलते हैं उसमें ये शायद हो पाए, क्योंकि तैयारियां तो पूरी हो गई, लेकिन अभी उस दिशा में हमारे कदम उस तरह से नहीं बढ़े जैसे होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुमा आचार्य, न्यूज़ 18 उर्दू में अपने इस तासुरात का इजहार करने के लिए। नाज़रीन, एक बार फिर से आपको बता दें कि जनरल बिपिन रावत जो उस हेलीकॉप्टर में सवार थे जो तमिलनाडु के कन्नूर के करीब एक जंगल में आज क्रैश हुआ था, खबरें ये आई थी कि उन्हें रेस्क्यू करा लिया गया, उन्हें बर्न इंजरी है, लेकिन अब ये खबर है कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। उनके साथ उनकी अहलिया मधुलिका रावत भी अब इस दुनिया में नहीं रही, और 14 में से कुल 13 लोगों की जानें चली गई हैं। एक ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जो है वो अभी ज़ेरे इलाज हैं, और ये इस वक्त की एक अहम खबर है।